हाय एवरीवन। तो ये जो कार्बोनेटेड्स कंपाउंड का फर्स्ट लेक्चर देखो बेसिकली ये वन शॉट वीडियो है। तो मतलब कि एक वीडियो में हम लोग मैक्सिमम टॉपिक कवर करने का कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो कम इधर आ जाता है। देखो कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखो तो बेसिकली तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो थ्योरी हमने लिखवाई, थ्योरी तुम लोग खुद से लिख लेना क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता छापने से। तो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग को लेना है। तो इसके लिए तुम लोग ध्यान से देखो और थ्योरी तुम लोग खुद से लिखना। तो अब कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके लिए वो देखो। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कोई भी जो क्या उसको बोलते हैं एटम होता है। जैसे बेसिकली अगर हम लोग कार्बन का जिक्र करें क्योंकि चैप्टर क्या करते हैं, चैप्टर कार्बन के बारे में जिक्र करते हैं। तो हम लोग कार्बन को सबसे पहले देखेंगे। तो ये कार्बन हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है। देखो हम लोग कार्बन लिखे तो कार्बन को सबसे पहले तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिखने तो आता होगा। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। देखो कार्बन का 6 होता है ना, तो 2 4। तो देखो तुम्हारे जो फर्स्ट ऑर्बिट है और सेकंड ऑर्बिट, तो जो मतलब कि सेकंड नेम कार्बन में तो 2 ऑर्बिट होता है। 2 ऑर्बिट का सबसे लास्ट ऑर्बिट जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या तुम बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो। तो देखो किसी भी एटम में लास्ट ऑर्बिट में जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रहेगा तुम उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम देते हो। तो इसमें ये जो है तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। देखो और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग वैलेंसी भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा वैलेंसी होगा, समझ रहे हो यहाँ तक। तो हम लोग इसको अभी इरेज करते हैं। देखो कहता है कि तुम्हारा ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तुम लोग अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये समझ ली। तो सबसे पहले फिगर के अकॉर्डिंग देखो कि लास्ट ऑर्बिट, मान लो कि ये तुम्हारा लास्ट ऑर्बिट है, इसको लिख लेते हैं, लोग अच्छे से लिखते हैं। देखो ध्यान से देखना, मान लो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा लास्ट ऑर्बिट है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट। देखो लास्ट ऑर्बिट लिख ली। देखो हर एक ऑर्बिट में सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसमें मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। तो देखो किसी भी लास्ट ऑर्बिट में तुम्हारा जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो तुम्हारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो क्योंकि इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें तुम्हारा एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलोगे। तो दिस इज योर व्हाट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिख लिया हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब जब लास्ट बेसिकली लास्ट ऑर्बिट को देखना है, लास्ट ऑर्बिट को देखने के लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना जरूरी होना चाहिए। तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर तुमको आता होगा तो तुम निकाल सकते हो लास्ट ऑर्बिट क्या होगा। लास्ट ऑर्बिट के अकॉर्डिंग फिर तुमको मालूम चल जाएगा कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो तुम्हारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होता है, याद रखना है एकदम। यहाँ पे लिखते हैं, देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी, देख रहे हो ना, 4 से ज़्यादा नहीं होता है। डायरेक्ट क्रॉस कर दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं होता है, समझे। ये हो गया। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको देखो। तो छोटा छोटा टॉपिक यहाँ पे 10 मिनट तक का वीडियो रखेंगे ताकि धीरे धीरे करके उसको अपलोड करेंगे। तो देखो हर एक चीज़ क्या चाहता है, हर एक स्पीसीज अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहता है। देखो हर एक ह्यूमन बींग हो गया चाहे केमिकल स्पीसीज हो गया, वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, अपने आप को स्थिर रखना चाहता है। तो देखो जब हम लोग केमिकल स्पीसीज का टर्म देखते हैं तो उसको स्थिर होने के लिए उसको लास्ट ऑर्बिट होता है, उसमें उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो देखो जैसे जो लास्ट ऑर्बिट, तो इसमें इसको क्या चाहिए, इसमें इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑर्बिट को फिलफिल करने के लिए।
तो क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो यहाँ पे लिखोगे तुम लोग स्टेबिलिटी, और स्पेलिंग गलत लिख दिया, स्टेबिलिटी। देखो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाँ, इसको तुम एक और चीज़ बोलते हो, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पे लिख दो इनर्ट गैस। समझ रहे हो इस चीज़ को? देखो अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो देखो अब हम लोग कार्बन का केस लेते हैं, तो कार्बन फर्स्ट ऑर्बिट एंड देन दिस इज योर सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को अब तुमको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो उसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, या तो उसको अपना 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ताकि ये जो सेकेंड फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ताकि ये अपना डुबलेट पूरा कर सके। अगर 2 भी रहेगा तो वो स्टेबल हो जाता है, 8 रहेगा तो स्टेबल होगा, 2 होगा तब स्टेबल होगा ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, क्योंकि 4 रास्ता उसको तय करना पड़ेगा, उसके लिए उसको इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए तो वो क्या करता है कि उसके आसपास का, चाहे वो कार्बन एटम हो, चाहे वो कोई और एलिमेंट का एटम हो, उसके साथ वो बॉन्डिंग शेयर कर लेता है। मतलब कि उसके लास्ट, देखो ध्यान से, मान लो ये तुम्हारा एक्स एलिमेंट, इस एक्स एलिमेंट के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है। तो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को अपना अपना स्टेबिलिटी गेन करना है। तो ये क्या करेगा, ये 4 इसके साथ शेयर करेगा। देखो दिखाते हैं, देखो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एंड देन जो अदर एलिमेंट है एक्स, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा कि कार्बन, क्योंकि इसको वैलेंस एलिमेंट्स का 4 है, इसको 8 चाहिए, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा कि तुम हमसे शेयरिंग करो इलेक्ट्रॉन, ताकि हम भी स्टेबिलिटी गेन कर ले, तुम भी स्टेबिलिटी गेन कर लो, क्योंकि हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो ये भी स्टेबल होना चाहता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा, समझ रहे हो। सेम फिर इससे बोलेगा हमसे बॉन्डिंग करो, तो कितना हो गया इसके पास, देखो 1 2 3 4 5 6, सही है ना। देखो 4 तो पहले से इसका हुआ, 4 पहले से, देखो 4 पहले से इसका हुआ 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 इसके साथ 6 2 और चाहिए इसको, तो बॉन्डिंग कर लेगा, एक और बॉन्डिंग कर लेगा, तो 2 और इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा इधर। हाँ तो 8 ऑक्टेट इसका, देखो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में इसका पूरा हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में इसका पूरा हुआ, तो स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय।